तो क्या हाल-चाल डेवलपर्स, ये हमारा एलएलडी प्लेलिस्ट का 11वां वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी की, ठीक है? पिछले वीडियो में हमने बात की थी फैक्टरी मेथड की, इस वीडियो में बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी की। देखो पहले एक चीज़ तो जान लो, एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, ठीक है? वो बस तुम्हारे कोड लिखने के तरीके को इम्प्रूव करता है, जिससे तुम एक अच्छे डिज़ाइनर बनते, मतलब एक ऐसा कोड लिखते हो जो आगे चल के अच्छे से मेंटेनेबल होता है, ठीक है? इस बात को समझो। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या कुछ नहीं। ये कोड लिखने में आने वाले या आगे के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अगर यूज़ करो तो भी ठीक है, नहीं यूज़ करो तो भी ठीक है। वैसे तो तुम जो भी डिज़ाइन पैटर्न हम पढ़ चुके हैं या फिर आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे यूज़ करो चाहे ना करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोड तुम्हारा बनेगा, चलेगा, जो एप्लीकेशन तुम लिखोगे जिस तरह से वो चलने वाले, उसमें नहीं फ़र्क पर देखो सारे डिज़ाइन पैटर्न बस इसलिए है ताकि कोड आगे ईज़ी टू मेंटेन हो सके। तो ये भी उनमें से एक है और काफ़ी अच्छा है। मतलब तुम अगर पढ़ोगे इसको तो इस बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इसके कुल 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने रखे हैं। अपना एक लेगेसी जो हम नोटिफ़िकेशन सिस्टम का बात करते आ रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल वो है, एक थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मुझे वही एल्गो मास्टर आईओ वेबसाइट पे मिला, तो मैंने उसे भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लगा। तो मेरे ख्याल से अब इंट्रो के लिए इतना काफ़ी है। अब हम सीधा अपने वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। मैंने कुछ तुम्हारे लोग के लिए कुछ नोट्स वोट्स भी बनाए हैं, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यही है वो नोट जो मैंने तुम लोगों के लिए तैयार किया है। हाँ, हिंदी में इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। पर कोई बात नहीं, हिंदी से काम चलाते हैं क्योंकि मैंने इसको हिंदी में किया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हाँ, देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी क्या है। पहले हम एक नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है? इस नोट में कहीं भी कोई भी कोड नहीं है, हम बस जानेंगे कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब जानेंगे। और बस इतना जानने के बाद फिर हम कोड पे आगे बढ़ेंगे ताकि तुम्हें बेसिक चीज़ें पता हो, जो मैंने आज तक अपने पहले के वीडियोज़ में नहीं की हैं और शायद किसी ने और ने भी इस तरह से थोड़ा भी कोशिश कम किए होंगे। पर मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रह रहा हूँ ताकि हाँ, ये है कि लर्निंग का एक्सपीरियंस मैं अच्छा कर सकूँ अपने चैनल पे। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकूँ क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो बेकार है ये सब चीज़। और बाय द वे, मैं जो ये नोट यूज़ कर रहा हूँ ये है जॉपलिन, ठीक है? कोई पेड वर्ड नहीं है, सब फ्री है, ये भी ओपन सोर्स है। तुम इसको चाहो तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज पे क्लिक करो, इसको चाहो तो तुम जॉपलिन क्लाउड के साथ कर सकते हो जो कि पेड है, नहीं तो ये तो फ्री ऑप्शन है। वन ड्राइव ड्रॉप बॉक्स के साथ तुम इसे इंटीग्रेट करके क्लाउड क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो, तो तुम्हारी फ़ोन में भी वही चीज़ें होंगी और लैपटॉप पे, मैक पे, जहाँ भी हो सब जगह सेम चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है। और हाँ, इसमें मार्कडाउन सपोर्टेड है, तो मार्कडाउन से जैसे तुम्हारे पास सुपर पावर होती है, जो मन करे वो करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी असल में है क्या, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी का मतलब अब बस ऑब्जेक्ट बनाना नहीं होता है, ठीक है? इसका मेन काम होता है रिलेटेड चीज़ों का एक पूरा सेट यानी फैमिली बनाना। मतलब समझोगे, इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, मतलब जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको एक साथ लेके आते हैं और उसका एक सेट बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है और ये इंश्योर करना कि ये सब चीज़ें आपस में कंपैटिबल हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपैटिबल से क्या मतलब है। अब जैसे मान लो कि तुमने मान लो कि चलो हम रिएक्ट नेटिव जो है उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? हम अपना रिएक्ट नेटिव खुद का बना रहे हैं, तो उसमें देखो क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बटन्स होते हैं और हमारे पास चेक बॉक्स हो सकते हैं और हमारे पास इनपुट्स भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ तुमने ध्यान दिया होगा, ये रिएक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। तो इसमें होता ये है कि तुम्हारे पास विंडोज़ के भी विंडोज़ बोल रहा हूँ यार, एंड्रॉयड आईओएस दोनों के उसमें वो होते हैं बटन्स या इनपुट्स वगैरह उस हिसाब से। तो तुम उस हिसाब से उसको डेवलप करते हो ऐप को। देखो मैं सही बताऊँ, मेरा तुमने एक जो वीडियो देखे होगे ऐप बनाने का, शायद डे वन ऑफ बिल्डिंग सम काइंड ऑफ ऐप, मुझे ठीक है? तो बस मैंने रिएक्ट नेटिव पे उतना ही काम किया, उसके बाद से मैंने रिएक्ट नेटिव छुआ नहीं क्योंकि असल में बात ये है ना कि मेरा फोकस बैक एंड पे ज़्यादा है, इसीलिए मैं फ्रंट एंड की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो उसमें तुमने देखा होगा, तो उसमें होता है कि हमारे पास कई तरह की यूआई वगैरह होती है ना, कहीं कहीं कोई आईओएस पे अलग रेंडर करना है, एंड्रॉयड पे अलग रेंडर रेंडर करना है। तो वो सब चीज़ों में ना ये फैक्ट्री मेथड ज़्यादा काम आता है। तो तुम जो भी तुम्हारा एंड्रॉयड का, जैसे एंड्रॉयड के बटन्स हो गए, एंड्रॉयड के चेक बॉक्स हो गए, एंड्रॉयड के सिलेक्टर्स हो गए, एंड्रॉयड के इनपुट हो गए, उसे तुम एक साथ एक फैमिली में रख सकते हो और आईओएस के भी ऐसे अलग करके रख सकते हो।
अगर तुम एंड्रॉयड का आईओएस में डाल दोगे, आईओएस का एंड्रॉयड में डाल दोगे, तो फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री उसी समय ब्रेक हो जाती। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि एक सेट होता है, हमारा पूरा फैमिली बनाना होता है, और चीज़ें आपस में कंपैटिबल, कंपैटिबिलिटी से मतलब यही है यार कि एक ही किसी फैमिली की हो, मतलब एक ही चीज़ की हो, चाहे लड़का हो या लड़की। इससे ऐसे समझो, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का इकोसिस्टम का गेट कीपर नहीं नहीं होता है। ये किसी मतलब क्या मैं इसे समझाऊँ यार, हटाओ जाने दो। एक चीज़ फैमिली की है, तो उसके साथ बनने वाली बाकी सब चीज़ भी उसी फैमिली की होगी। कोई मिक्स अलाउड नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया इस बारे में। टेक्निकली बोले तो ये फैक्ट्री होती है, टेक्निकली बोले तो ये एक फैक्ट्री होती है जो फैक्ट्रीज़ बनाती है, ठीक है? और हर फैक्ट्री एक कंप्लीट कंसिस्टेंट सेटअप रिप्रेजेंट करती है। खैर ये जो चीज़ है, ये जब तुम कोड देखोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगी। ये लाइन याद रखना, और रखो नहीं मत रखो, ठीक है? ये पैटर्न किस प्रॉब्लम के लिए बना है? चलो हम ये देखते हैं कि आखिर ये किस प्रॉब्लम के लिए बना है, जो कि मेन है। भाई जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का काम रन टाइम, वर्क्स, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी फिक्स करना नहीं है। मैंने इंट्रो में भी ये बात बकी थी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये पैटर्न आता है सिर्फ डिज़ाइन लेवल प्रॉब्लम के लिए, जैसे गलती से इनकम्पैटिबल चीज़ों मिक्स मिक्स ना हो जाएं, हाई लेवल लॉजिक का लो लेवल लॉजिक से चिपक जाना, नए वेरिएंट्स ऐड करना ही कोड को टूट नए नए वेरिएंट्स ऐड करते ही कोड का टूट जाना। ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सिंक में रहनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें मैं क्या ही समझाऊँ यार। सिंपल शब्दों में बोले तो ये पैटर्न लॉजिकली इनकन्सिस्टेंसी से बचाता है, ना कि टेक्निकल फेलियर से। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये जो भी कुछ है, ये जो भी डिज़ाइन है, ये तुम्हारे कोड को लिखने को इम्प्रूव करता है, ठीक है? अगर तुमने कोड में ऐसा लिखा है कि आगे चल के तुमने कोई एक फ़ीचर और लगा दिया, और उसके लगा पता चला कि तुम्हारा पुराना अभी ब्रेक हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे होता है। तुम फैक्ट्री का यूज़ करके नई चीज़ बनाओगे, और जहाँ पे तुम्हें चाहिए उस हिसाब से उसको यूज़ कर लोगे। तो इस केस में ब्रेक नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले तुमसे कहा था, जब मैं फैक्ट्री मेथड पढ़ा रहा था, तो उसका मुझे ऐसा कोई ख़ास यूज़ केस मुझे अपने लिए नहीं लगा। हो सकता है और कुछ बड़े प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ हो तो उस पे यूज़ केस उसका दिखाई पड़े, पर मेरे केस में तो मुझे नहीं दिखा कभी। पर एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी सच में यूज़फुल है, और इसे यूज़ करना भी चाहिए अगर जहाँ कर सकते हो वहाँ पे। हमेशा हर जगह नहीं, हर जगह करने से सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ती है, ठीक है? कोई भी डिज़ाइन पैटर्न ओवर यूज़ करोगे या फिर हर जगह घुसा दोगे तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और कुछ नहीं। देखो, हर जगह डिज़ाइन पैटर्न नहीं घुसाना होता, या हर जगह अपनी वो दिमाग नहीं लगाना होता। जहाँ सिंप्लिसिटी चाहिए होती है वहाँ सिंप्लिसिटी ही रखनी होती है, ठीक है? आओ देखते हैं। ये पैटर्न गारंटी करता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी सही तरीके से यूज़ किया गया, तो गारंटी देता है। हिंट क्या था यार? अगर एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर सही तरीके से यूज़ किया गया तो गारंटी देता है। देखते हैं किस चीज़ की गारंटी देता है। जो ऑब्जेक्ट साथ में बन रहे हैं वो डिज़ाइन से ही कंपैटिबल होंगे, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है यार, एक सेट में रखे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये इसका है तो ये इसी का होगा, कोई इनकम्पैटिबिलिटी कभी नहीं आएगी। पता लगा कि तुमने गलती से एंड्रॉयड का बटन रेंडर करने के बजाय एप्पल का बटन नहीं रेंडर कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है? तो बिज़नेस लॉजिक को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल कौन सी क्लास चल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रन टाइम पे डिफ़ाइन होती है जब हमारा ऐप रन होता है, ठीक है? ना कि कंपाइल टाइम पे। एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे स्विच करने के लिए लॉजिक रीराइट नहीं करना पड़ता, ठीक है? नई फैमिली ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग कोड तोड़े बिना। शॉर्ट में कंसिस्टेंसी, और ये क्या है, रिप्लेसिबिलिटी, ठीक है? या मतलब कंसिस्टेंसी समझ रहे हो, कोड से लगभग एक जैसा दिखेगा, और रिप्लेसिबिलिटी अगर हमें कुछ नई चीज़ें ऐड या रिमूव करनी तो बहुत आसान होगा, ठीक है? ये है। और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के कोर रूल्स पहले देखते हैं। आज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का मतलब फैमिली होता है, ठीक है? देख फैक्ट्री का मतलब फैमिली होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब मैंने पहले बताया, इसमें सेट ऑफ फैमिलीज होते हैं, जबकि मेथड फैक्ट्री जो था उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एक फैक्ट्री को मल्टीपल रिलेटेड कंपोनेंट बनाने चाहिए, ठीक है? एक फैक्ट्री इक्वल टू इकोसिस्टम। एक फैक्ट्री कभी भी दो फैमिलीज़ को मिक्स नहीं करेगी, नो एक्सेप्शन, ठीक है? हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। क्लाइंट से एब्स्ट्रैक्शन से बात करता है, क्लाइंट को कॉन्क्रीट क्लासेस के बारे में कुछ पता नहीं होता। हाँ, ये जो चीज़ है जब तुम कोड देखोगे तो समझोगे। हम कॉन्क्रीट को अलग रखते हैं और उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लिखते हैं, फिर हम उसकी मदद से उससे बात करते हैं, ठीक है? फैमिली का डिसीजन कॉन्फ़िग में होता है, लॉजिक के अंदर नहीं, ठीक है? और इफ़ एल्स के जंगल में हम नहीं फँसते हैं यहाँ पे।
नई फैमिली ऐड करने पे पुराना कोड ना टूटे, और अगर टूट रहा है तो पैटर्न गलत है। अब इसमें मैं क्या बोलूँ? अ, कब अब्स्ट्रैक्ट फैक्टरीज यूज करना सही है, देखते हैं, आजा। सिस्टम के मल्टीपल वेरिएंट्स जैसे प्रोवाइडर्स हो चुके हैं। प्रोवाइडर्स में तुम ऐसे कह सकते हो यार कि तुम्हारे पास समझो कि तुमने ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, और ईमेल सेंड करने पे तुम यूज कर सकते हो यार सैंडग्रिड यूज कर सकते हो, साथ में तुम्हारे पास एस भी हो सकता है, साथ में तुम्हारे पास रीसेंट भी हो सकता है तुम ये सब यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि मान लो सबके फ्री टियर तुम्हें चाहिए हो। एस एन एस के एस की एस एन एस बोल गया हूँ ना, शायद मैं एस सी एस बोलना था, सिंपल ईमेल सर्विस अमेजॉन का। तो अब इन सब के तुम फ्री टीयर को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो अपने ऐप में और एक तरह से लोड बैलेंस करना चाहते हो कि या तो इस पे इतना हो जाए तो इस पे शिफ्ट करो, इस पे इतना हो जाए तो इस पे शिफ्ट कर दो। हाँ, इस हिसाब से मतलब समझो कि एक ऐसा लॉजिक लिखना चाहते हो कि फ्री में सारे खसाब सबका फ्री वेरिएंट मतलब फ्री प्लान यूज करके तुम अपना काम कर लो। क्या पता ऐसा कुछ करना हो, मैं ऐसा कुछ बनाया नहीं हूँ, लेकिन कर सकते हो कस्टम लोड बैलेंसर वगैरह बना के। हो जाएगा, मज़ा आएगा लेकिन बनाने में, ठीक है। प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म थीम इन्वायरमेंट, ठीक है। हर वेरिएंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो साथ में काम करती हैं, ठीक है। और गलत कॉम्बिनेशन से सब्टल या डेंजरस बग्स आ सकते हैं, फ्यूचर में नए वेरिएंट्स आने वाले हों, ठीक है। तुम चाहते हो कि गलत कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, मल्टी प्रोवाइडर इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने बात किया, एस एन एस एस क्यू है, एस एन एस और रिसेंट वगैरह सब चीज़। मल्टी टेनेंट सिस्टम्स, मल्टी टेनेंट सिस्टम तुम उसको एग्जांपल ले सकते हो, क्लर्क क्लर्क एक मल्टी टेनेंट सिस्टम है जहाँ पे तुम उनके क्लाइंट हो और तुम्हारे भी फिर और भी सारे हो सकते हैं यूजर्स हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि मान लो तुम उनके यूजर हो और तुम्हारे भी यूज़र उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं वो मल्टी टेनेंट सिस्टम्स कहलाते हैं, ठीक है। शॉपिफाई भी उसी का एग्जांपल है। तुम क्या हो, उनका शॉप यूज कर रहे हो, उनका होस्टिंग है, उनकी सर्विस जो भी है उसे यूज करके शॉप एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स बना रहे हो शॉपिंग के लिए, और जो भी कोई शॉपिंग कर रहा है फिर भी वो शॉपिफाई पे ही कर रहा है, तुमसे नहीं कर रहा, बस तुम्हारा डोमेन है वहाँ पे। एक हिसाब से ऐसे देखा जाए तो वो भी मल्टी टेनेंट जैसा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मल्टी टेनेंट ही असल में प्लेटफॉर्म क्या है, और ऐसी चीज़ों का डेटाबेस डिज़ाइन करना भी अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी अच्छा लॉजिक लगाते हैं डेटाबेस डिज़ाइन करने का। चाहिए होगा तो बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ब्रांडेड थीम प्रोडक्ट इकोसिस्टम, ठीक है। कब अब्स्ट्रैक्ट यूज नहीं करना चाहिए, आओ देखते हैं। मत यूज करो जब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है। फैमिली का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो फैमिली कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम्हारे लिए अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बेटर नहीं हो सकता है मेथड फैक्ट्री बेटर हो, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हम फैमिलीज़ की बात करते हैं, ठीक है, परिवार होता है पूरा। सिस्टम में अभी कोई रियल वैलिडेशन नहीं है। सिर्फ फ्यूचर में गेस लगा कि एब्स्ट्रैक्शन डाल सकते हो, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा, हम फैमिलीज आने वाली हैं, तो तुम मैंने अभी से ही डाल देता हूँ, तो ऐसा मत करो, जब आएंगी तब डालो, समझे। अब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम से ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हो। मैंने जैसा कि कहा ना, कोड जहाँ सिंपल हो सके रखो, हाँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। याद रखो, अब्स्ट्रैक्शन फैक्ट्री स्टार्टिंग पैटर्न नहीं है, ये तब आता है जब सिस्टम में स्टेबिलिटी और वेरिएशंस दोनों आ चुके हों, ठीक है। शुरू में नहीं लगाते। अगर तुम्हें लगता है कि अभी अभी वेरिएंट्स बन रहे हैं तो कर सकते हो, नहीं बन रहे तो इग्नोर करो। सिस्टम में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कैसे आनी चाहिए? ये पैटर्न तब नेचुरली फील होता है जब तुम नोटिस करो बार बार इफ एल्स लिख रहे हो इम्प्लीमेंटेशन चूज करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मिसमैच कंपोनेंट्स से बग आ रहे हैं, टेस्टिंग मुश्किल हो रही है, ठीक है, तब के लिए इससे क्लीनअप स्टेप की तरह आना चाहिए, फ्यूचर की तरह नहीं। अगर हैवी लग रहा है तो शायद अभी जल्दी है। याद रखना कि सिंपल मेंटल मॉडल, फैक्ट्री एक ऑब्जेक्ट बनाता है और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पूरा वर्ल्ड बनाता है, ठीक है, पूरी फैमिली यानी पूरा परिवार बनाता है। यहाँ पे परिवार से रिप्लेस करना चाहो तो कर लेना मन करे तो। और फैक्ट्री मेथड पूछता है मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कहता है मैं कौन सी दुनिया में काम कर रहा हूँ, ठीक है। वन लाइन पर्सनल रूल चलो देख लेते हैं, आखिरी है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कोड को स्मार्ट नहीं बनाता, ये गलत कॉम्बिनेशन को बना देता है। ये गलत कॉम्बिनेशंस को इम्पॉसिबल बना देता है बस। ये इतना रियल, यही इसका रियल वैल्यू है, ठीक है। तो हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना पूरा नोट्स पढ़ लिया, और हाँ मैंने इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है।
और बाकी इसमें मैंने अकेले नहीं बनाया था, मैंने जीपीटी का हेल्प लिया बनाने के लिए। अच्छा, ये डायग्राम बाद में देखते हैं। पहले हम कोड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने पहले कोलैप्स करके देखूँ मेरे पास क्या क्या कोड है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल 2 की तरफ बढ़ूँगा, 1 बाद में देखते हैं। अब नॉर्मल इसलिए, और हाँ, ये जो एग्जांपल है मैंने algomaster.io से उठाया है, ठीक है। तो हाँ, ये मेरा एग्जांपल नहीं है, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे सही लगा, इसलिए मैंने उठा लिया। और बाकी और देखते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ बटन है, ठीक है। वो जैसे कि हमने नेटिव यूआई वगैरह की बात की, तो वैसे यहाँ पे विंडोज़ के बटन की बात हो रही। तो इसमें क्या हो सकता है, पेंट। पेंट अब कुछ भी हो सकता है, देख लो क्या है, ठीक है। ऑन क्लिक, ठीक है, विंडोज़ बटन है, ठीक है। अब विंडोज़ का चेक बॉक्स भी है, मैक ओएस का चलो बटन है, ठीक है। अब मैक ओएस का चेक बॉक्स भी है, ठीक। अब देखो क्या करना है, तुम ऐप बना रहे हो, उसमें इतने सारे जंगल है, पहले चेक कर रहे हो नोड से प्रोसेस से, नोड के प्रोसेस से ये चेक कर रहे हो कि प्लेटफॉर्म पूछ रहे हो कौन सा है। अगर तुम्हें Win32 मिलता है तो तुम विंडोज़ की चीज़ें रेंडर कर रहे हो, और नहीं तो डार्विन ये मिलता है तो एप्पल की चीज़ें रेंडर कर रहे हो, यानी मैक ओएस की। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा तुम्हारा कोई केस है, तो ऐसे केसेस में तुम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जिसमें इम्प्लीमेंटेड है इंडेक्स वाला। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेन प्रोडक्ट्स, उनके इंटरफेसेस बनाते हैं। तो हमारे पास मेन दो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, देखो पहले हमारे पास बटन है और चेक बॉक्स है। तो हमने बटन और चेक बॉक्स के प्रोडक्ट्स के इंटरफेसेस बना दिए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को कॉन्क्रीट भी तो देना है, कॉन्क्रीट मतलब इसकी मीनिंग है, इसको डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हम इसको इम्प्लीमेंट किए और हमने इसमें डेफिनेशन दी। हमारा विंडोज़ बटन हो गया, अब विंडोज़ का चेक बॉक्स हो गया, मैक का बटन हो गया और मैक का चेक बॉक्स हो गया। भाई देखिए, ये कोड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, पूरी रेपो तुम्हें मिल जाएगी। और अब क्या है, अब इनका फैक्ट्री बनाना है, ठीक है। तो इनके फैक्ट्री बनाने के लिए भी हम एक मतलब फैक्ट्री इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्ट्री इंटरफेस, ठीक है। तो अब ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इन फैक्ट्री इंटरफेसेस को हमको कॉन्क्रीट भी तो बनाना पड़ेगा। तो कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमने ये रहा विंडोज़ फैक्ट्री, ये हमारा कॉन्क्रीट है, जिसमें देखो यूआई फैक्ट्री है, इसमें क्रिएट बटन है और क्रिएट चेक बॉक्स है। पर किसका क्रिएट बटन भाई, विंडोज़ का। किसका चेक बॉक्स, विंडोज़ का, ना कि मैक ओएस का। मैक ओएस नहीं डालना है, फैमिली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ और फिर आती है मैक ओएस फैक्ट्री। अब इसमें क्या, सारे मैक ओएस के कंपोनेंट्स होने वाले हैं, ठीक। तो ये ऐसे होते हैं। और फिर हम एप्लीकेशन में डायरेक्ट यूज़ करें बटन ये, और हम कंस्ट्रक्टर हमारा ये, मतलब ये एप्लीकेशन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे किस तरीके से बनाते हो। ये टोटली डिपेंड करता है। मैं तो जो एग्जाम्पल लिखा हूँ उसमें फंक्शन यूज किया। तो बाकी ये देख लेना क्या है यार, अब इतना क्या मैं समझाऊँ। यहाँ पे एलसिफ लगा के हम सिस्टम के हिसाब से का क्लास डिसाइड करके कंपोनेंट्स रेंडर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन है, मतलब ये जो ऊपर पूरा है हमारा, ये प्रोडक्ट और फैक्ट्रीज थे, ठीक है। और ये जो नीचे है हमारा, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट वो होता है जो यूज करता है, क्लाइंट सिर्फ ब्राउज़र क्लाइंट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है क्लाइंट, मतलब जो किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो क्लाइंट है, एक हिसाब से ऐसे मान सकते हो। तो ये है, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं इसे तुम्हें थोड़ा एल्गो मास्टर पे दिखाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ और कवर करूँ। तो देखो मेन चीज़ मुझे जो एल्गो मास्टर पे अभी कवर करनी थी, वो ये है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर ये क्लास डायग्राम। तो हम देखो पहली चीज़ तो क्लास डायग्राम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जो हमने प्रोडक्ट्स के इंटरफेसेस देखे थे, वो यहाँ देखो बीच में है, और फैक्ट्री के इंटरफेसेस बीच में है, देख रहे हो। तीन इंटरफेसेस है, तीनों बीच में डिफाइन करें। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट वन, जैसे कि हमारा अगर ये बटन है, जैसे सपोज करो कि ये बटन कंपोनेंट है, हमारा बटन कंपोनेंट बोल बटन इंटरफेस है। तो एक मैक ओएस बटन है, एक विंडोज़ बटन है, और यहाँ पे चेक बॉक्स है, तो मैक ओएस चेक बॉक्स है, विंडोज़ चेक बॉक्स, ये हमारा फैक्ट्री है। तो मैक यहाँ विंडोज़ फैक्ट्री है, ये और वो फैक्ट्री क्या कहते हैं इसे, मैक फैक्ट्री है, इस हिसाब से है। और हम इसी हिसाब से मतलब हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है उसका यूमल डायग्राम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। और हाँ, बाकी तो ये सब तुम देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जीवाई फैक्ट्री, फिर ये कॉन्सेप्चुअल। अगर तुम यहाँ से भी आके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई कोई बहुत वो नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये जो नोट है वो भी उसमें रीडमी में डाल के दे दूँ तो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल जो 2 था उसके हिसाब से मैंने, और यहाँ पे देखो यूएमएल डायग्राम बना रखा है, ठीक है। मैं ड्रॉ डॉट आईओ यूज़ कर रहा हूँ, फ्री है ये भी एकदम जॉपलिन की तरह। और देखो इसमें क्या है, हमने बटन डिफ़ाइन किया जैसा कि हमारा था, हमने चेक बॉक्स डिफ़ाइन किया, और बीच में क्या यार, ये फैक्ट्री था, जीवाई फैक्ट्री। अब क्या, हमने बटन को रियलाइज़ किया और इसे भी रियलाइज़ किया, मतलब इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और फिर क्या किया, हम विंडोज़ फैक्ट्री है, ठीक है। और फिर ये विंडोज़ मैक ओएस फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये चेक बॉक्स, और ये हमारा हो गया। और चलो कोड में देखते हैं कैसे है। मेरे ख्याल से मैंने कोड दिखा दिया है, मैं भूल उठा था, ठीक है, मैंने कोड दिखा चुका हूँ।
और हाँ, मैंने वो जो डायग्राम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, मतलब डाल दिया है एसवीजी फॉर्मेट में, ताकि तुम्हारे पास जूम करने का ऑप्शन हो, जितना मन करे जूम करते रहो, और वो फटे भी ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एसवीजी डाली है। हम्म, ठीक है, तो मैंने इसे तो समझा चुका। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल वन की, जो मेरा एग्जाम्पल है। क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट में बताया ना, क्लाइंट वहाँ पे क्लास था, पर असल में मुझे क्लास बनाना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा फंक्शनल टाइप का काम पसंद है। तो असल में क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट वाले हैं ना, तो ज़्यादातर हम काम फंक्शंस में करते हैं, तो फंक्शंस की मुझे ज़्यादा आदत भी है। तो क्लास वगैरह मैं इग्नोर ही करता हूँ जहाँ पॉसिबल हो। तो इसमें देखो क्या है, पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे भी हमारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो पहली चीज़ तो नोटिफिकेशन सेंड करना, और सेंड करने से पहले फॉर्मेट करना। ठीक है, तो हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है और फॉर्मेट करना है। एक हिसाब से ये डेकोरेटर टाइप का है, पर डेकोरेटर भी नहीं है। हाँ, तो देखो क्या है हमारा, पहले तो हमने इंटरफेस बनाया। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के इंटरफेसेस। तो हमारे प्रोडक्ट क्या है भाई, एक तो है नोटिफिकेशन सेंड करने का, और एक है नोटिफिकेशन फॉर्मेट करने का। तो सेंड का मेथड इधर है और फॉर्मेट का मेथड इधर है। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट इंटरफेसेस को कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनाया, जो कि ईमेल सेंडर है। ठीक है, ईमेल फॉर्मेटर है, एसएमएस सेंडर है, और एसएमएस फॉर्मेटर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्क्रीट हैं प्रोडक्ट्स के, जो हमने डिफ़ाइन किए हैं। ठीक, और अब आओगे देखोगे तो हमने अब फैक्ट्री बनाई है, एक फैक्ट्री इंटरफेस बनाया है। और फैक्ट्री इंटरफेस में क्या है, हमारा क्रिएट सेंडर है और क्रिएट फॉर्मेटर है। और यहाँ पे हमने फैक्ट्री अपने बना दी है, जो ईमेल फैक्ट्री है भाई, ईमेल फॉर्मेट और सेंड करने का काम देखती है। और जो नोटिफिकेशन फैक्ट्री है, वो हमारा नोटिफिकेशन सेंड करने का और फॉर्मेट करने का काम देखती है। बाकी ये रहा क्लाइंट। क्लाइंट तुम्हारे ऊपर है किस तरह से बनाना चाहो, तो मैंने कुछ फंक्शनल बेस बना रखे हैं, तो ये हमारा क्लाइंट है। और हाँ, इसका भी मैंने डायग्राम ऐड कर दिया है, सेम डायग्राम है, देख सकते हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तुम लोग कोड को क्लोन करो, अगर तुम्हारे पास क्लोन कोड पहले से, अगर तुम शुरू से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, मतलब इस प्लेलिस्ट को, तो बस पुल कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो हाँ, बस इतना ही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। और इसके बाद हम ख़त्म करते हो, इसके बाद हम आएंगे बिल्डर पे। ठीक है, तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ।